जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनावों में जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक प्री पोल अलायंस है, यानी कि ये पार्टियां चुनाव पूर्ण गठबंधन में हैं और ऐसे में सीट शेयरिंग के जरिए ये दोनों चुनाव लड़ रही हैं। कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ज़्यादा सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास जम्मू संभाग में ज़्यादा सीटें हैं। और इससे पहले भी मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी और जो कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडरान यहाँ पर आए थे, मैंने उनसे ये सवाल भी किया था कि क्या आपको लगता है कि ये अलायंस ज़्यादा देर तक चलेगा, क्योंकि आपके लीडरों के जो तेवर है ऐसा लगता है कि वो इस अलायंस को ज़्यादा देर तक चलने नहीं देंगे। और विकार रसूल ने जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला पर शब्दों के बाण चलाए थे और जो परिस्थितियाँ उस समय थी वो ये साफ बता रही थी कि अलायंस ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला है। इस कड़ी में अब उमर अब्दुल्ला भी शामिल हो चुके हैं। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखद है कि कांग्रेस जम्मू सूबे में ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पा रही है। उन्होंने कांग्रेस के कैंपेन प्रोसेस पर भी असंतोष व्यक्त किया और ये कहा कि अब चुनाव आखिरी चरण में है, कुछ ही दिन शेष हैं और उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस जम्मू में अपनी कैंपेन को अच्छे से करेगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस से उम्मीद थी, वैसा कांग्रेस ने जम्मू सूबे में कुछ भी नहीं किया और कांग्रेस को कश्मीर पर फोकस करने की बजाय जम्मू में ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को जम्मू सूबे में सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो दी गई हैं। यानी कि कुल मिलाकर उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के कैंपेन प्रोसेस पर असंतुष्टि व्यक्त की और उन्होंने ये कहा कि इस समय जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और जो उनका एक प्री पोल अलायंस हुआ था और जिन उम्मीदों के साथ हुआ था, उन उम्मीदों पर कांग्रेस खरी नहीं उतरी है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। I hope that after Rahul is done campaigning in 1 or 2 seats in Kashmir, he focuses in Jammu. Ultimately, what the Congress does in Kashmir is not that important. What the Congress does in Jammu is important. And unfortunately, Congress hasn't done as much in the plains of Jammu as we would expect them to do. The lion's share of the seats that the alliance gave in Jammu was to the Congress party. Yet the Congress's campaign in Jammu is yet to begin, and there are only 5 days of campaigning. So I hope that after Rahul is done campaigning on this one seat in the valley, the Congress focuses all its attention in the plains of Jammu. वहीं अगर कांग्रेस खेमे की बात करें तो राहुल गांधी की मौजूदगी में कश्मीर घाटी में कांग्रेस के नेता हाजी राशिद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी पार्टी के झंडे चुरा लिए। उन्होंने कहा कि जो कोलिशन है वो ज़मीन पर एग्जिस्ट नहीं करता है, वो ज़मीन पर उसका वजूद नहीं है और राहुल गांधी को इस और ध्यान देने की ज़रूरत है। कोलिशन मगर में कोलिशन बासे सो कोलिशन कुने यम सन झंडन चूर सह कोलिशन, इसलिए राहुल जी उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। आज उस राहुल जी डांगर पूर तमो थो सोप रिजल्ट, इसलिए तमाम बायन गुजारिश। यानी कि दोनों ही पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इस प्री पोल अलायंस को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और ऐसा लगता है कि अलग अलग विचारधाराएं होने के बावजूद भी इन्होंने सरकार बनाने के लिए या फिर भाजपा को रोकने के लिए ये अलायंस बनाया, जिसकी खटास विकार रसूल के साथ सामने आई थी। यानी कि विकार रसूल ने जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला पर जुबानी हमले बोले थे, जिसकी शायद ही कोई हद नहीं रही थी, उन्होंने हर प्रकार से उमर अब्दुल्ला पर हमले बोले थे और कई प्रकार के आरोप लगाए थे। और अब उमर अब्दुल्ला ने भी ये बात कह दी कि जो कांग्रेस से उन्हें उम्मीद थी, कांग्रेस उस उम्मीद पर खरी नहीं उतरी है और अब कैंपेन में कुछ ही दिन बाकी हैं। लेकिन जैसी कांग्रेस से उम्मीद थी जम्मू सूबे को लेकर, क्योंकि जम्मू सूबे में उन्हें मुख्य शेयर दिया गया था, वैसा कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। और इसके विपरीत कांग्रेस खेमे के नेता हाजी राशिद ने ये आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने उनके झंडे चुराए और ये कहा कि जो कोलिशन है वो ज़मीनी स्तर पर कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि उसका कोई वजूद नहीं है। और उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि इस मसले पर वो ध्यान दें। तो दोनों ही पार्टियों की शुरुआत से
जो नोकझोंक एक दूसरे के साथ देखने को मिल रही है, और वो भी पार्टियों के बड़े लीडरों के द्वारा, तो ये संकेत साफ तौर पर इशारा करते हैं कि इन दोनों पार्टियों के जो विचार हैं, जो विचारधाराएं हैं, वो नहीं मिलते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब इलेक्शंस है, 10 वर्षों के बाद हो रहे हैं, और सरकार बनाने की हर किसी पार्टी को इच्छा है, और सरकार बनाने के लिए ही शायद इन दोनों ने ये कोलिशन किया, प्रीपोल अलायंस किया। लेकिन विचारधाराओं की जो एक लड़ाई है वो अभी भी इन दोनों पार्टियों में है। दोनों ही पार्टियों की विचारधाराएं अलग अलग हैं, और इनका टकराव भी समय समय पर देखने को मिलता है। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि विचारधाराओं के इन टकराव के बीच ये अलायंस कितनी देर टिक पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन दोनों कोलिशन पार्टनर्स के बीच जो टकराव देखने को मिल रहा है वो काफी दिलचस्प है, और कोलिशन की वैलिडिटी पर जो है वो कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। नमस्कार।